प्रेज द लॉर्ड। सारे जवान भाइयों को और सारी जवान बहनों को जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भले चंगे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। वैसे हमें हर दिन बढ़ना है, हमें हर दिन प्रभु के साथ चलना है। मैं इस समय शोलापुर के पास में एक विलेज है, मैं वहाँ पर एक एज अ गेस्ट स्पीकर आया हूँ। आज हमारी मीटिंग्स ख़त्म हो गई और मैं यहाँ से एक वीडियो बना रहा हूँ। और मैं सारे जो मेरे जवान भाई हैं और मेरी सारी जवान बहनें हैं, मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ किसी बात की वजह से, किसी बात को लेकर। लेकिन इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूं, मैं हमेशा की तरह कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात याद रखिए, आपके जिंदगी की जो नींव है ना, अ फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ, वो ओबीडियंस नहीं होनी चाहिए, आज्ञा पालन। क्योंकि हमारा आज्ञा पालन हर दिन नहीं होता है। कभी हम गिर जाते हैं, कभी हम उठ जाते हैं। तो अगर हम ऐसा समझेंगे कि प्रभु ने सिर्फ मुझे आज्ञा पालन के लिए बुलाया है, हम फेडअप हो जाएंगे। आपने देखा, यही वो जुआ था जो पुराने नियम में वो लोग उठाते थे, जिसके बारे में पतरस नए नियम में कलीसिया को कहता है कि तुम उस जुए को हम पे क्यों रख रहे हो, जो ना हम उठा पाए ना हमारे बाप दादे। आप जानते हैं हमेशा फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? फाउंडेशन होनी चाहिए परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यूहन्ना अपनी पूरी पुस्तक में प्रेम के बारे में लिखता है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेम को अपनी बुनियाद बनाते हैं, जब आप ये विश्वास करते हैं कि मैं जैसा भी हूँ मैं उसका हूँ और वो मुझसे प्यार करता है, जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं ना, उसके बाद परमेश्वर के साथ चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत ईजी हो जाता है और उसमें मज़ा आता है। सो मैं सारे जवान भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, कभी भी इस बात पर विश्वास न करें कि आपके साथ प्रभु नहीं है, वो आपसे प्यार नहीं करता, आपने इतने गलत काम किए हैं कि अब वो आपसे फेडअप हो गया है। इस तरह की सोच मत रखिए। याद रखिए, जब आप प्रभु में नहीं थे, आज से बढ़कर पाप आप उस समय करते थे, फिर भी उसने आपसे प्यार किया, उसने आपको बुलाया। तो अब जब आप अच्छा बनना चाहते हैं तो क्या वो आपको छोड़ देगा? कभी भी नहीं। आज मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज आपसे बात करेंगे। मैं इस समय एक रेफरेंस नहीं खुलवा रहा हूं कोई भी, लेकिन मैं आपकी स्क्रीन पर एक रेफरेंस लिख देता हूं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये वचन यहां से है, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 28, 28वां अध्याय 1 से लेके 9 तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इस तरह पढ़ने को मिलेगा। बाइबल कहती है, सारे जवान भाई बहनों, ये आपके लिए वचन है। बाइबल कहती है कि पौलुस बोट में बैठ के कहां जा रहे थे। बाइबल कहती है अचानक उनके सामने तेज हवाएं आई, पानी की लहरें आई और ये जो जहाज है ये हिलने लगा। कुछ दिनों तक वो लोग रहे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हम मर सकते हैं, जहाज भारी है, तब उन्होंने अपने सारे जो सामान थे, उनका जो लगेज था, जो भी उनके पास था, वो सब उसे फेंकने लग गए ताकि जहाज हल्का हो और वो बच जाए। आप जानते हैं, लेकिन आप पढ़ के देखिए, वो जहाज टूटा, सब पानी में जाके गिरे और तैरते तैरते पौलुस भी एक जगह पे पहुंचा जिसका नाम था माल्टा। जैसे पौलुस वहां पर गया, बाइबल कहती है वहां पर बारिश हो रही थी और बारिश में भी बाइबल कहती है पौलुस जो था वो आग में लकड़ियां डाल रहा था। आग जल रही थी वहां पर उन्होंने लकड़ियां डाल रहा था। बारिश हो रही है, आग जल रही है। मैं चाहता हूं इन दो लाइंस को आप दोहराइए। बारिश हो रही है, आग जल रही है। मुझे बताइए, कौन बारिश में आग जलाता है? आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। बारिश में कौन आग लगाता है?
1000 साल पहले आए थे एलिया और मूसा। पतरस कहता है, क्या मैं एलिया और मूसा के लिए तंबू बनाऊं? एक्सक्यूज मी पतरस, आपको कैसे पता चलता है ये एलिया और मूसा है? आप जानते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, आपको ऐसी ऐसी चीजें वहां दिखाई देंगी कि आप हैरान हो जाओगे। आप जानते हैं, पौलुस यहां पर लिखा है, वहां पर मैं बरस रहा था और पौलुस आग जला रहा था। अगर परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ लिखा है तो कुछ मतलब है। आज जब आपने इस वचन को पढ़ा होगा, इसका टाइटल है, क्या आपकी आग बुझ रही है? आप जानते हैं, आप में से जितने यंग लोग यहाँ बैठे हैं, आप हर संडे चर्च जाते हैं, वर्शिप करते हैं, वचन को सुनते हैं, आराधना करते हैं, कुछ ऑफरिंग बॉक्स में डाल के आते हैं। ऑल थिंग्स आर गुड, सब अच्छा है। पर आपने देखा है, कभी कभी हम जब मंडे शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद हम कितने ठंडे हो जाते हैं, ल्यूक वार्म हो जाते हैं। जब बाइबल कहती है आग, तो ये आग जो है, ये जस्ट फिजिकल नहीं है, ये एक ज़ील है, ये एक जुनून है। जुनून सोने नहीं देता, लक्ष्य सोने नहीं देता। जिस आदमी को काम पे जाना है वो जल्दी सोता है, क्योंकि उसको सुबह उठ के काम पे जाना है। उसका एम उसे तंग करता रहता है। आप जानते हैं, इन दिनों में बहुत सारे लोगों के दिमागों पर परमेश्वर ने जो एम रखा था ना, वो वॉश आउट हो चुका है। अगर एम ही नहीं है तो मैं कब दौड़ूंगा? आप जानते हैं, आपका बदन, आपका मन, ये दुनिया हर तरह से आपको एक्सक्यूज देंगे। प्रार्थना बाद में करना, वचन बाद में पढ़ना, इस संडे चर्च मत जा, अगले संडे चले जाना, कोई जरूरत नहीं है संगति में जाने की, कोई वहां पर कुछ भी नहीं होता। आपने देखा, जो आग परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा रविवार के दिन आप में लगाई, ये सारी चीजें उसके ऊपर पानी डाल रही है। संसार दुनिया की तरह है, बहाने जो हैं वो पानी की तरह है, संसार पानी की तरह है। हर दिन ये पानी आपके आग के ऊपर आएगा। जैसे यहां पर लिखा है, आग जल रही थी, पानी भी आ रहा था, लेकिन वो लगातार उसे फीड कर रहे थे। याद रखिए, जो कुछ आप सीखेंगे, जो कुछ आप पढ़ेंगे, जो कुछ आप किताबों से सीखेंगे, जो कुछ भी आप किसी प्रभु के दासों से सीखोगे, वो एक आग की तरह है। और ये दुनिया, आपका मन, ये शरीर, हर चीज पानी फेंकने के लिए तैयार है। लेकिन आप वही करिए जो पौलुस ने किया। पौलुस चुप नहीं रहा। वो एक तरफ से देख रहा था कि मैं बरस रहा है, दूसरी तरफ से वो लकड़ियां डाल रहा था ताकि आग बुझने न पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, उद्धार मुफ्त में मिला है। जो चीज मुफ्त में मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीप है। आपको उद्धार जो है वो फ्री में मिला है, उस पर यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी दी है। लेकिन मैं आप में से बताना चाहता हूं, कुछ चीजों के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कैथरीन कुलमैन एक दिन प्रचार करते समय कहती है, मेरे पास कोई भय नहीं है, मेरे पास एक ही भय है कि मैं पवित्र आत्मा को शोकित न करूं। आप जानते हैं, कई बार हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। कई बार हम अपने मन और शरीर और दुनिया से आने वाले बहानों के साथ सहमत हो जाते हैं और ये आहिस्ते आहिस्ते आग बुझने लगती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पौलुस, लकड़ियों में आग लगी हुई है और पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, मेघ बरस रहा है, फिर भी पौल डालता जा रहा है क्योंकि वो चाहता था आग न बुझे। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपकी आग न बुझे, वो ज़ील जो प्रभु में बढ़ने की आपने पाई है वो न खोएं, आपको लगातार अपनी आग में लकड़ियां डालनी चाहिए। याद रखिए, पानी आना कभी बंद नहीं होगा। आप अपनी आग को जलाते रखिए, दुआ में रहिए, प्रार्थना कीजिए, बुक्स पढ़िए, बाइबल पढ़िए, आराधना कीजिए। अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं यूट्यूब पे, सुपर बुक जैसे, उनको देखिए। पर हर दिन अपनी आग के अंदर लकड़ियां डालते रहिए, क्योंकि पानी आ रहा है। आप लकड़ियां नहीं डालेंगे
आग बुझ जाएगी, आप ठंडे हो जाएंगे। सेल्फ एफर्ट्स कभी बंद न करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के वचन के द्वारा कुछ सीखा होगा, लर्न किया होगा। हमेशा की तरह मैं अपने मैसेज को यहीं पर ख़त्म करने से पहले आपको कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो सिर्फ आपको इस समय स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं। बहनों के लिए अलग नंबर है, भाइयों के लिए अलग नंबर है। आप अपने अपने प्रार्थना निवेदन मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं और इस बार आपको सिर्फ लिखना है, आग बुझने न पाए। मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को देखा है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और बाइबल कहती है, प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे की मदद करो। अगर आप चाहें तो आप अपना जो ये नंबर्स हैं, भाइयों के लिए अलग है, बहनों के लिए अलग है, आप चाहें तो अपने प्रार्थना निवेदन मुझे यहाँ भेज सकते हैं। सिर्फ इतना लिखिए, मेरी आग बुझने न पाए, और अपने अपने नंबर्स पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिएगा। मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा। यदि आपने आज के वचन के द्वारा कुछ सीखा हो, लर्न किया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।